दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों प्री बीएड के मॉडल आंसर के बारे में। और यह दोस्तों जो मॉडल आंसर वो संभावित उत्तर है, याद रखिएगा यह संभावित उत्तर है, यह व्यापम के द्वारा भी निकाला नहीं गया है। यह हमारे द्वारा आपको संभावित उत्तर बताया जा रहा है। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो व्यापम के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हिंदी सेट का, ठीक है दोस्तों, हिंदी सेट अभी देखने वाले हैं। तो हिंदी सेट में 2 प्रश्न आया था, उसका आंसर क्या है वो भी संभावित है, ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न है, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, अछूता है, अगोचर है, अज्ञात है, अग्रणी है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अगोचर होता है। इसी प्रकार बगल में जो आंसर उसको भी देख लेते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ठीक है। तो किससे होता है, लिपि है, लिखित भाषा है, व्याकरण है या फिर पठन है। तो किससे होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, व्याकरण से होता है, ठीक है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या क्या था। तो ये प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। प्रश्न दिया है, गंगा नहाना का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों, गंगा नहाना का अर्थ है सत्य बोलने के लिए तैयार होना, पवित्र होना, कार्य पूरा करके निश्चिंत होना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, कौन सा वाक्य है ये बोला गया, ठीक है। ऑप्शन ए संकेतवाचक है, ऑप्शन बी इच्छावाचक दिए, फिर प्रश्नवाचक है और संदेहवाचक। तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही कट जा रहा है दोस्तों। बच रहा है आपके पास 2, संकेतवाचक है या फिर इच्छावाचक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इच्छा की बात की जा रही है, अपने मन की इच्छा की बता रहे हैं कि ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आया था दोस्तों, देखते हैं। तो प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया था कारक है, फिर वचन है, फिर काल है, फिर लिंग है। तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, लिंग, ठीक है। तो क्या है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दिया है दोस्तों, तीनों क्या है आपका शुद्ध वाक्य है। और जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल। क्योंकि उज्ज्वल में दोस्तों आधा ज 2 बार रहता है, ठीक है। वो आधा ज मिला ज मिले वाला, इस प्रकार से होता है। और यह जो प्रश्न है दोस्तों उज्ज्वल का, वो कम से कम एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है हिंदी के विषय में। जितने भी एग्जाम अगर करेंगे तो 50 से ज़्यादा ही बार आया होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न दिया है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं ना, ऑप्शन ए दिया मात्रा कहते हैं, ऑप्शन बी विराम है, ऑप्शन सी अनुस्वार है और ऑप्शन डी है चंद्र बिंदु। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जो स्वरों के निश्चित, ठीक है, चिन्हों को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए है इसका सही हो रहा है। अगला है, लोटा शब्द है। तो लोटा कैसा शब्द है, ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, फिर देशज है। तो जो लोटा शब्द है दोस्तों क्या हो जाएगा, देशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। और दोस्तों बार बार आपको बता दूं, यह आंसर हमारे द्वारा लिया गया है, यह व्यापम के द्वारा भी निकाला नहीं गया है इसका मॉडल आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, जो अंतिम का 2 प्रश्न है उसको देखते हैं। तो जो प्रश्न आया था, आजीवन कौन सा समास है, ठीक है। आजीवन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अव्ययीभाव समास है दोस्तों आजीवन में। अगला है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो तिल दिया है, आहार दिया है, भील दिया और छाछ दिया है। तो जो ऑप्शन डी दिख रहा है दोस्तों, छाछ, ये क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। क्या बोला जाता है, मुझे छाछ पीनी है, ये बोला जाता है क्योंकि। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदी के सभी प्रश्नों का हम संभावित आंसर आपको बता चुके हैं। आप लोग इसको ज़रूर मैच कीजिएगा। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम किसी और पार्ट का लेकर के आएंगे, जो भी मॉडल आंसर रहेगा आपको, जो अलग अलग पार्ट दिया है, जैसे रीजनिंग है, उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता से आया था आपका क्वेश्चन। इस प्रकार से प्रश्नों का हम लोग यहाँ सेट लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।